हेलो एवरीवन। तो भैया पीएजी ग्रुप का और आपके पीसीएम ग्रुप का या फिर आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, बीटेक, ये सब के जितने भी कोर्स हैं इन सब की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? आज का क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के लिए परेशान है ना। तो आज आपके इस वीडियो में मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग, जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बेकार यार आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, ये चीज़ मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है आप लोग के जो कारनामे उसको देखकर। यार मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैंने आप लोग को काउंसलिंग सेशन में भी यहाँ पर बताया था, कल एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था, फिर भी आप लोग लगे हो पूछने में कि भैया हमारी इतनी रैंक है, हमको ये यूनिवर्सिटी, ये कैंपस, ये सब्जेक्ट। क्या है यार, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये सेंस वेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? यार आप लोग ग्रेजुएशन करने वाले हो, 12th पास आउट हो गए हो, थोड़ा सा तो अपना मतलब इथिक्स वैल्यू ये सब कुछ तो समझो, कुछ तो अपना थोड़ा सा सेंस लगाओ। मतलब एकदम वही, क्या ही बोले इसके ऊपर यार। मतलब पूछ रहे हो, ठीक है, समझ लो मैं अभी शाम को आया क्लास करके अपनी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर देख रहा हूँ तकरीबन 400 मैसेज पड़े हुए हैं कि भैया हमारे सब बस वही मैसेज, भैया हमारी इतनी रैंक है, हमको ये यूनिवर्सिटी, ये कैंपस, ये जो कि ये सब्जेक्ट मिल जाएगा क्या? भैया हमारी 8000 रैंक है, भैया हमारी 6000 रैंक है, हमारी इतनी रैंक है। अरे भाई साहब, आप खुद सोचो कि उतनी उतनी रैंक पर आप मेन कैंपस की उम्मीद बट लगाए बैठे हो, कैसे होगा? तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सोचो और ये सोचो यार। ऊपर से आप पूछ रहे हो, मैं बता भी रहा हूँ तो बोल रहे हो कि नहीं भैया मुझे तो एनडी चाहिए, मुझे तो ये मेन कैंपस यहाँ का सीएसए चाहिए। यार अपनी रैंक देखो, अपनी ग्रुप रैंक देखो। और मैंने आपको समझाया भी था कल कि इतने से इतने ग्रुप रैंक के अंदर हो तो एग्रीकल्चर का चांस है। और मैंने ज़्यादातर फोकस अपना किया है केवल एग्रीकल्चर पर ही, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर पे, ठीक। तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। देन उसके बाद और जितने भी सब्जेक्ट हो सब में ज़्यादा रैंक पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखो और अपने आप को एनालाइज वहीं पे कर लो कि मेरा इतना इतना रैंक है तो कहाँ पर मैं किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता हूँ। बाकी आपको ट्रांसफर करवाना होगा तो लास्ट काउंसिलिंग तक वेट करना आप लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। और जो लोग भी पूछ रहे हो, अब फिलहाल ये सब कमेंट मत करना भाई साहब, नहीं करोगे वैसे करो। बाकी मैं रिप्लाई तो उस पर नहीं दूंगा बिल्कुल भी कि अब आपको इसमें अब पूछने लगे हुए कि भैया मैं बता दीजिए कि नहीं भाई आपको ये कैंपस मिलेगा, पेड सीट अगर मिलेगा, उसके बाद नहीं भैया हमको तो पेड सीट, हमको ये फ्री सीट चाहिए, यहाँ पर एनडी में चाहिए। अरे भाई साहब, हमारे घर पे सीट नहीं रखी हुई है, फिर मैं सीट नहीं बांट रहा हूँ किसी को, ठीक है। हम भी एज एक आइडिया से ही बता रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ एकदम कन्फर्म ही है। मैं जो बता दिए कि नहीं आपको यहाँ पर मिलेगी तो मिलेगी, या फिर इस रैंक पर यही यूनिवर्सिटी मिलेगी तो मिलेगी, कोई कन्फर्म नहीं है भाई। इस बार का रैंक ऐसा आया है कि कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। अब समझदार हो गए हो तो थोड़ा सा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक ये सब काफ़ी लेक्चर था। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि भैया काउंसलिंग कब से होगी हमारी। तो सबसे पहले मेरे साइड में देखो, एक आपका इन्फॉर्मेशन ये आया है आपकी, जो सबसे बांदा वालों ने अभी सब बहुत लेट दिया है, उसे देना चाहिए था सबसे पहले, कल ही दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक दिए नहीं थे, लेकिन अब दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग का जो काउंसलिंग स्टार्ट, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था बहुत पहले ही आ गया था, 1 हफ्ते पहले। तो वहाँ पर इन्होंने गलती ये की थी बांदा वालों ने कि बताए नहीं थे कि किसका काउंसलिंग सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो आज आपका 1 जुलाई है और आज आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है, वो आपकी वीवीएससी और आपकी एएच यानी कि वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि वेटनरी साइंस का केवल काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो ये देखो इन्होंने अभी शेड्यूल पूरा दे दिया है और शेड्यूल मैं ये अपना टेलीग्राम चैनल पर अपने सेंड कर दूंगा। अपने यूट्यूब, अपने जो कि क्या कह सकते हैं यार, अपनी जो यूपी कैडेट की वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, बाकी मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग भी देख लेना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख गया है कि आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो सेकंड कॉलम में लिखा है, वो जो व्हाइट वाला पोर्शन है, थर्ड पोर्शन में लिखा है यहाँ पर कि वीवीएससी और एएच को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम यानी कि आपके जितने भी है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, बीटेक, बायोटेक, फिशरीज, XYZ जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है,
उन सब की काउंसलिंग ध्यान से सुन लो। 18 से 21 जुलाई तक उनका जो फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि आपका 2 काउंसलिंग आपके जो कि बीबीएससी और एएच के आपके वेटरनरी साइंस के हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका काउंसलिंग होगा इन सब का, ठीक है। तो यानी कि आपका जो काउंसलिंग है वो 18 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक। तो पहला ये चीज़ कंफर्म हो गया। याद रखना, पहली काउंसलिंग आपकी 18 जुलाई से स्टार्ट है। 18 से 21 जुलाई आपका जो एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद इसमें चॉइस फिलिंग ये सब आपका उसमें दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना और शेड्यूल अच्छे से देख लो कि किस दिन क्या होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। एक अपना आप फोकस करो, अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है उस पर अपना अच्छे से फोकस करो, और दूसरा साथ में ये अपना तैयारी करो अपनी जो इंग्लिश पे, जिनका इंग्लिश वीक है थोड़ा सा उस पर अपना फोकस करो, और जिनको लगता है कि एडमिशन हो जाएगा तो थोड़ा सा अपने आगे आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पूछे थे भैया भाई एमएससी का क्या होगा, उनका कब स्टार्ट होगा। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग का 27 से 30 जुलाई यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि जब आपका यूजी का 3 काउंसलिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 27 से 30 जुलाई को, ठीक। देन उसके बाद पीएचडी वाले जो हैं उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 13 से 14 अगस्त, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस दिन किसका काउंसलिंग है। समझना क्या है भाई, सिंपल सा आपके सामने लिखा है, पढ़ लोगे, इतना तो है ही। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट, देखो मुझे लगा पर है कि नहीं है, अब ये फ्यूचर बताएगा, अभी तो नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर सबसे जो आपका लिखा है कार्य विवरण, उसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग पंजीकरण एवं शुल्क जमा करना, उसके देखो कोष्टक में लिखा है कि केवल एक बार। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फीस था 1000 रुपये पहले था कि पर काउंसलिंग में आपको पर जितने बार आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे आपको पर काउंसलिंग में फीस देना पड़ेगा जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है, ठीक, अगर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो तो। बट यहाँ पर लिखे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीकरण व शुल्क जमा करना केवल एक बार। मुझे लगता नहीं है, उम्मीद तो नहीं है कि केवल एक बार ही, एक बार हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकता है कि आपका ऐसे ये सब तो करेंगे नहीं कि केवल एक ही बार फीस ले काउंसलिंग में, ये वो है इनका कहने का मतलब कि केवल आपको एक ही बार उसमें फीस जमा करना है। अब देखते हैं अगर चेंज होता है, ऐसा कुछ नया अपडेट आता है कि केवल आपको अब किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो केवल एक ही बार बस फीस जमा करना 1000 रुपये, अगर ऐसा होता है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला कि आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, फिलहाल अभी अपना बीबीएससी और एएच का काउंसलिंग चल रहा है, तो उसमें केवल ओनली पीसीबी वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता है कि अब जितने भी आपकी सीट हैं बीबीएससी में जो भी सीट है उन सब में जो कि बायोलॉजी वाले फुलफिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके जो एग्रीकल्चर वाले जिनका रैंक थोड़ी सी हाई गई थी उनका जो कि नंबर ऑफ सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो समझ गए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा आप लोग को और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो एक लाइक जरूर करना, और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी वीडियो नहीं देखते भाई उनको थोड़ा शेयर करा करो और स्किप ना करा करो भाई। स्किप करोगे तो आप लोग को फिर वही इसी वीडियो में जो मैं बताता हूँ उसी को आप लोग क्वेश्चन में फिर पूछोगे, भैया ये चीज़ क्या ये होगा, क्या ये चीज़ होगा कि नहीं, ऐसे क्या होगा। यार कम से कम पहले वीडियो अच्छे से देख लिया करो, समझ लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछा करो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया कि अब क्वेश्चन ये वाला मत पूछना कि भैया इतनी रैंक है इतनी रैंक है, यार क्या मतलब है भाई। एक ही चीज़ दिलासा बस लेके बैठो कि हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग करो तब मालूम चलेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, और फर्स्ट काउंसलिंग जब तक नहीं होती है तब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है और कहाँ पर हुआ है, किस सब्जेक्ट में। तो फिलहाल पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। हर बात जानने की कोशिश ना करा करो कि फ्यूचर की बात लगे जानने। कुछ लोग भैया एंटी रैगिंग, अरे भैया पहले सीट तो मिल जाने दो एक बार, उसके बाद जान लेना, ठीक। तो चलते हैं अब यहीं पर आप आज का वीडियो एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपने किसी अदर जो भी अपना टॉपिक रहेगा यूपी कैडर से रिलेटेड उसमें, ठीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके सभी लोग बेल आइकन को प्रेस करिए रखिएगा, आपके जो भी वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा समय से आपको अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का एंड तक बने रहने के लिए। चलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग आप लोग अच्छे से करिएगा, अभी फिलहाल तो नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं।